Hello students, very good afternoon everyone. I really hope you all are doing great. So let's start today's session. See, on daily basis we come across students who are interested to move to the USA for their higher education. But they have many queries going on in their mind. So students, in today's session I'll discuss about why students should choose USA as their study option, and in addition I will also provide you information. I'll give you a brief highlight about one of the renowned university of the USA. Okay, so now let's move forward and talk about why students should choose USA for higher education. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि यूएसए जो है इट इज़ द नंबर वन स्टडी डेस्टिनेशन जो स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं फॉर इंटरनेशनल, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं फॉर देयर हायर स्टडीज़. सो यूएसए जो है दैट इज़ अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो जो यूएसए है, यूएसए में काफ़ी टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड आउट ऑफ 100 जो 33 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप 33 यूनिवर्सिटीज़ दे आर फ्रॉम यूएसए. सो यूएसए में काफ़ी फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है एंड देयर इज़ अ फ्रीडम टू सेलेक्ट द कोर्स कंटेंट एंड इवन द कोर्स स्ट्रक्चर. एंड इवन जो यूएसए है इट ऑफर्स हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप्स ऑल्सो इन द वर्ल्ड. सो आई विल टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप्स लेटर ऑन. एंड जैसे कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल स्टडी ऑप्शन है एंड इवन जो यूएसए है दे स्पेंड मोर देन $71 billion in research and development of higher education. See, students get to experience life beyond academia through various students organization. So US की जो universities हैं they are world leaders in terms of technology and scientific techniques. See, even जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं दे ऑफर अ डाइवर्स चॉइस ऑफ एकेडमिक, कल्चरल एंड एथलेटिक एक्टिविटीज़ टू चूज़ फ्रॉम. सी, जो यूएसए है इट हैज़ एक्सीलेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. जो यूएसए है एज एवरीवन नोज एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है एंड दस जनरेटिंग एम्पल ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़. Okay, so now I'll be talking about University of Missouri जो सेंट लुइस है. So let's talk about that. So University of Missouri जो सेंट लुइस है that is the largest public research university and जो this university spread across 470 acre area in suburban St. Louis County. And जो इसका जो campus है that is situated in the heart of the USA. And it has more than 75,000 alumni network. So और जो this university है, this University of Missouri, this is the tier 1 national research university. See, काफ़ी renowned university है, काफ़ी अच्छी university है and इस university का काफ़ी name है and it offers 50 undergraduate and 40 graduate degrees. ऑल राइट, सो इवन अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज नंबर 1 इन मिजूरी फॉर अफोर्डेबिलिटी. एंड इवन जो फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं इसके जो प्रोग्राम्स के इट हैज़ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स विद पेड इंटर्नशिप्स. एंड इवन जो हाउसिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए जो हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑन कैंपस एंड इवन ऑफ कैंपस ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. एंड वर्क ऑप्शन की बात की जाए तो इट हैज़ गुड वर्क ऑप्शंस, एम्पल वर्क ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अवेलेबल इन सेंट लुइस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ रैंक नंबर 1 इन मिजूरी फॉर ऑनलाइन बैचलर प्रोग्राम ऑल्सो. जैसे स्टूडेंट को अगर बैचलर प्रोग्राम करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है. एंड टॉकिंग अबाउट दी ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट, सो मोर देन 94% जो इस यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट recent graduates हैं they are employed. That means it has good graduate employability rate. Talking about the career services, career service एक special team है इस यूनिवर्सिटी में जो ऑर्गेनाइज करती है जॉब फेयर्स फॉर स्टूडेंट्स. एटलीस्ट ट्वाइस फेयर करती हैं इन दी यूनिवर्सिटी कैंपस इटसेल्फ.
एंड अगर मैं टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करूँ, टाइम्स हायर एजुकेशन हैज़ रैंक्ड this university number 63 globally on the list of golden age universities. And I would like to tell you यहाँ पर more than 1000 companies हैं, private firms हैं, they are in St. Louis. They are providing good opportunities for paid internships as well as jobs के भी options काफ़ी अच्छे हैं. And this university is internationally recognized, and even this university, as you all know, कि at this time there is a current COVID situation going on, so Duolingo test भी accepted है considering the current COVID situation. And as I talked about scholarship, so I would like to tell you that this university has amazing scholarship options for the upcoming intake. अगर मैं undergraduate students की बात करूँ, अगर students undergraduate programs के लिए जाते हैं, they can opt for scholarship option. जो उसमें जो scholarship option है that is $6,000 से $14,000 का scholarship मिलता है students को. एंड अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको अप्लाई करना है फॉर, देन दे कैन गेट ऑप्शन ऑफ $5,000 to $6,000. एंड इवन जो फ़ी है दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल, एंड जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एनुअल एवरेज फीस जो है दैट इज़ $23,700. एंड फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो एनुअल एवरेज फ़ी है दैट इज़ $22,310 अप्रॉक्सीमेटली. एज एवरीवन नोज़ कि अभी जो करंट कोविड सिचुएशन है, तो करंट कोविड सिचुएशन के टाइम राइट नाउ अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी वेव्ड ऑफ है फॉर दी अपकमिंग जनवरी इनटेक, अगर आप राइट डायरेक्शन से अप्लाई करते हो. एंड इवन राइट डायरेक्शंस आपकी जब फाइलिंग लगा रहे हो फॉर इवन फॉर USA, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फॉर एनी कंट्री, आपकी जो कंसल्टेंसी है वी वुड नॉट बी चार्जिंग, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज. ओके, एंड ये जो यूनिवर्सिटी है दिस इज़ इंश्योरिंग proper safety of the students during COVID time, such as proper sanitization है, practicing like social distancing है, even there is a wearing of mask and hybrid classes भी हैं, class modules भी available हैं if you would be studying in this university. All right, so अगर मैं बात करूँ लाइक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, सी इसमें जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड दे विल हैव एडमिशन रिक्वायरमेंट, जैसे अगर स्टूडेंट ने ग्रेड 12 करी हुई है तो आइल्स की रिक्वायरमेंट दैट वुड बी ओवरऑल 5.5 और अबव. एंड जो इंग्लिश की लाइक आपकी +2 में जो मार्क्स आपके चाहिए इंग्लिश में भी आपके मिनिमम 58% होने चाहिए और अबव होंगे तो इट वुड बी गुड फॉर यू. एंड जो एजुकेशन गैप है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स दे डू आस्क अबाउट दी एजुकेशन गैप कि मैम कितना गैप मैक्सिमम एक्सेप्टेबल होगा फॉर दिस यूनिवर्सिटी. सी दैट इज़ अप टू 3 years जो मैक्सिमम गैप एक्सेप्टेबल है फॉर दी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है तो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज़ ओवरऑल 6.5 एंड अबव, एंड अप टू 3 बैकलॉग्स एक्सेप्टेड हैं अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं. और जो इसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 68 to 72% डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग 68 से आपकी 72% की रिक्वायरमेंट है. सी लेट्स टॉक अबाउट दी पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी सेंट लुइस USA में ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी आर्ट्स के प्रोग्राम की. जैसे अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड एज आई टोल्ड कि इसमें आप कोई भी प्रोग्राम लेते हो सो द बेनिफिट यू विल हैव कि इसमें स्पेशलाइजेशन भी है. जैसे अगर आप आर्ट्स का प्रोग्राम ले रहे हो तो यू कैन गो विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री. सी इसमें कम्युनिकेशन का भी है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेज. सो बैचलर ऑफ आर्ट्स आप इसमें कर सकते हो. अगर आपको मास्टर
करनी है, जैसे स्टूडेंट मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए इंटरेस्टेड है, आई मीन टू से MA, दे कैन गो विद द स्पेशलाइजेशन इन क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस, और they can go with master of arts in communication or master of arts in economics or English or history or mathematics, philosophy, political science or psychology. जैसे अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, they can go for bachelor of science. इसमें भी students can go for the specialization, जैसे bachelor of science student कर सकता है in chemistry, even in biochemistry, biology, biotechnology. bachelor of science student कर सकता है computer science में, and even bachelor of science computing and technology, और bachelor of science in economics या physics, or bachelor of science in sociology, psychology, mathematics, depending upon the students' interest. Even students can also opt for like master programs, like जो master programs हैं, master of science with specialization in biology, chemistry, biotechnology, or biochemistry, computer science, cyber security, physics, and or astronomy. So अगर let's talk about the business administration programs. So business administration programs भी हैं, undergraduate programs हैं, जैसे कि bachelor of science in accounting कर सकता है student. ओके, सो इसमें फर्दर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, लाइक बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन जनरल बिजनेस, इवन इन एंटरप्रेन्योरशिप. Even bachelor of science student can do in finance, international business, management, marketing, even supply chain management also. And there are options of bachelor of science, जैसे science का option करना है, they can go for bachelor of science in information systems and technology. And they can also go for bachelor of science in cyber security, information system and technology emphasizes. See, there are a lot of programs, graduate programs, बहुत सारे programs हैं. अगर बच्चों को like students को अगर graduate programs करने, they can also go for master of accounting, master of information system, master of science in cyber security with emphasis in information system. as USA में जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, दे आर वेल टेक्निक बहुत ही अच्छी है वहाँ पर. इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी. दे कैन गो विद MBA विद मेजर्स. MBA करनी है, दे कैन गो फॉर अकाउंटिंग, लाइक स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, फिनांस, information system, technology, international business. There are a lot of options for MBA students. Even MBA logistics में कर सकते हैं, and supply chain management, management marketing, business analytical and cyber security. There are lot of options. और अगर student MBA कर रहे हैं, students कई students को लगता है कि if they'll go for MBA तो GRE या GMAT would be required. Well, I would like to tell you कि अगर आप University of Missouri, St. Louis में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, no GRE and GMAT is required for MBA for this 2021 intake. All right. So even engineering के भी programs हैं, जैसे अगर student का profile है उसके according they can go for Bachelor of Science in Civil Engineering, even Bachelor of Science in Electrical Engineering, and Bachelor of Science in Mechanical Engineering, and even fine art programs भी हैं, like बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड म्यूज़िक. फाइन आर्ट्स में बैचलर्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स विद कंसंट्रेशन इन ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, इवन इन ग्राफिक डिज़ाइन एंड जनरल फाइन आर्ट्स. So depending upon the students interest and their background of their studies, accordingly they can apply for the course जो available है इस university में. So students, I would like to tell you कि this is the right time. You can grab this opportunity of studying in the University of Missouri, St. Louis in USA. And well, if you'll apply right now with right direction, you will get attractive scholarship for the upcoming January 2021 intake. स्कॉलरशिप के साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है दैट वुड बी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ. देयर वुड नॉट बी एनी एप्लीकेशन फ़ी, एंड द कंसल्टेंसी जो राइट डायरेक्शन चार्ज करता है दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ चार्ज फॉर द स्टूडेंट्स, as we are giving full assistance to them and we would not be charging any consultancy right now. So all in one, student will get 3 benefits. One, application fee waived off. Even scholarships भी students को मिलेंगी, like अगर student apply कर रहा है इस university में, and even consultancy charges जो right direction charge करता है, we are not charging. Free consultancy filing even for the admission process as of now during COVID time for the January 2021. अगर आपको फाइल nearest right direction office for 101 counseling and
we have a knowledgeable team of counselors and we'll be happy to on Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter and Quora. So I'll be coming very soon, maybe day after tomorrow again for the USA with one reputed university, because as of now USA काफ़ी demand में चल रहा है and students का काफ़ी interest. You can go. So I'll be giving my next live for the USA for different university. So thank you guys for listening to me. I hope this session was very